हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी 17 फरवरी को इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चंस पेपर 2026 के करवा चुका है और मैं आपके सामने नए नए फुल लेंथ जो है पेपर ला रही हूँ, जिसके माध्यम से आप सेक्शन ए, बी, सी, डी ऐसे और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आपने देखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपके एग्ज़ाम तक छोटे छोटे जो है क्लासेस लाऊंगी, जिसमें मैं आपको ग्रामर का सेक्शन, बी में जो लेटर है एप्लीकेशन का सेक्शन होता है और पैसेज के सेक्शन को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आऊँगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएंगी। तो चलो बच्चों, आज हम जो है ग्रामर के सेक्शन को करते हैं, जिससे जो है आप जो है एक भी ग्रामर के क्वेश्चन को जो है एग्जाम में गलत ना करें। ओके, तो चलो अब हम आते हैं बच्चों ग्रामर का जो क्वेश्चन है हमारा फिल इन अ ब्लैंक का। उसमें पहला प्रश्न दिया है हमारे पास कि सी ब्लैंक अ सॉन्ग, क्या है सिंगिंग, सिंग्स या संग। तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे मैम इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिंग्स। क्या आएगा, सिंग्स मैम। ये जो आएगा इसका आंसर आएगा कि सी सिंग्स। क्या आएगा, सी सिंग्स क्या है सॉन्ग। बच्चों, अगर अभी तक आपने आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ये कक्षा 10वीं के जो है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, जहां आपकी सारे विषयों की तैयारी की जा रही है, सारी क्लासेस डली है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और 2026 के सैंपल पेपर भी डले हुए हैं। जो बच्चा को नहीं पता है कि एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो फॉर्मेट भी डला हुआ है। तो आप लोग जो है सभी क्लासेस को जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण क्या है क्लासेस है, और हर वीडियो में आपको नए नए प्रश्न जो है मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके बच्चों। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। वो है कि ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, कैन, माइट या मे। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे मैम इसका आंसर है मे। क्या आएगा, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तीसरा दिया है बच्चों कि जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, बिफोर, आफ्टर या विथ। तो जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, तो जुलाई जो है बच्चों वो अगस्त के क्या आता है, पहले आता है कि नहीं, जुलाई अगस्त। तो बच्चों जुलाई पहले आता है, तो हम लिखे क्या आएगा, तो यह आएगा आफ्टर। क्या आएगा बच्चों, तो यह आएगा आफ्टर। ठीक है, जुलाई कम्स आफ्टर अगस्त। ठीक है, मेरे बच्चों कि अशोका वॉज वन ऑफ ब्लैंक ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, ए, एन या द। तो अशोका वॉज वन ऑफ, क्या आएगा, वन ऑफ द। क्या जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, फिर दिया है कि वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल, मस्ट, शुड या माइट। क्या आएगा बच्चों, बताओ आप कहेंगे मैम वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। क्या आएगा मैम, तो यहाँ आएगा वी मस्ट। क्या आएगा, तो वो आएगा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, अब बच्चों अगर आप लगातार मेरी क्लासेस से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कल भी आया था, है ना, कि ही दैट ब्लैंक कैंसर ऑफ, ओ डबल एफ वाला या ऑन। ये कल के जो है प्रश्न पत्र में ये वाला प्रश्न आया था। अगर आपने जो है अच्छे से क्लासेस देख रहे होंगे तो क्या है इसका आंसर, आप कहेंगे मैम ही दैट ऑफ। और ऑफ कौन सा वाला मैम, ओ एफ वाला। ठीक है, फिर दिया बच्चों कि रीतू हैज ब्लैंक फ्रेंड्स, मच, मैनी या एनी। रीतू के क्या है, कई सारे क्या है दोस्त है, यानी क्या है बच्चों, मैनी। रीतू हैज मैनी क्या है, फ्रेंड्स। तो देखो हमने ग्रामर का जो सेक्शन सी है उसके मैंने पूरे प्रश्नों को आपको हल करा दिया है, बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं है। आप अच्छी तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों डू एस डायरेक्ट में, जिसमें जो है हमारे पास पहला प्रश्न दिया है बच्चों क्या, कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मेक नेगेटिव। क्या बनाना है हमें, इसका नेगेटिव बनाना है कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो बच्चों आप कॉपी पेन लेके बैठो और डू एस डायरेक्ट के क्वेश्चनों के आंसर को जो है कॉपी में नोट करते जाओ। देखो यहाँ बिल्कुल जगह कम है, तो आप जो है कॉपी में नोट करेंगे, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका बच्चों, अरेस्टेड है। अरेस्टेड है यानी बच्चों यहाँ वर्ब का क्या लगा है, आप कहेंगे मैम यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। तो मैम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो लगेगा पुलिस, और पुलिस के बाद बच्चों हमारे पास पुलिस लिखेंगे, पुलिस के बाद हो जाएगा बच्चों डिड नॉट। क्या हो जाएगा, पुलिस
डिड नॉट, और अरेस्टेड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा अरेस्ट, तो क्या हो जाएगा पुलिस डिड नॉट क्या हो जाएगा अरेस्ट द क्या है थीफ। समझ गए। आपको क्या करना है पुलिस के बाद आपको लगाना है डिड नॉट, फिर अरेस्टेड का हो जाएगा अरेस्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा द थीफ। मतलब हो जाएगा बच्चों कि पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। आशा करती हूँ कि आपको इसका आंसर जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में, जो कि लिखा है कि राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस। अब बच्चों ये मैं जो है लगातार ग्रामर के सेक्शन में आपको करवा रही हूँ। मैंने वॉइस का स्ट्रक्चर आपको बताया था, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाएंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम आपने हमें बताया था कि वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर मैम होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाते हैं बाय और मैम, और फिर लगाते हैं हम सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, वॉइस का। तो आप बताओ बच्चों इसमें से जो है हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे मैम ऑब्जेक्ट हमारे पास आ लेटर, तो कॉपी में लिखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अ लेटर। अ लेटर के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, तो देखो यहाँ एस या ई एस है, इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगी, अ लेटर इज रिटन। क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन। फिर क्या लगेगा, आप कहेंगे मैम फिर लगेगा बाय, फिर मैम सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट है हमारे पास क्या, राम। तो बच्चों इस तरीके से हमारा बनेगा क्या कि अ लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि अ लेटर इज रिटन बाय राम। ओके, अब आते हैं हमारे पास तीसरा वाले प्रश्न में, जो कि दिया है कि स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, रिराइट द सेंटेंस बिगिंग विथ क्या है, इट। मतलब हमें जो है सेंटेंस को जो है इट से बिगिन करना है कि स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों इट से, तो इट से हमको लगाना है बच्चों, तो हम लिखेंगे कि इट इज़ अ गुड हैबिट टू स्विम। क्या हो जाएगा बच्चों, हमें इट से लगा के सेंटेंस को शुरू करना है, तो हम जो है इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो आप यहाँ पर देखो हमें जो है इट से बिगेन करना है सेंटेंस को। तो बच्चों ये जो है स्विमिंग की जगह आप लगा दो इट, तो क्या हो जाएगा, आप पढ़ो तो आप यहाँ बोलेंगे मैम ये है इट इज़ अ गुड हैबिट। अब मैम स्विमिंग कहाँ जाएगा, तो वो लगेगा लास्ट में, बस स्विमिंग का की जगह हम लिखेंगे बच्चों स्विम। तो यहाँ हो जाएगा कि इट इज़ अ गुड हैबिट के बाद लगेगा टू स्विम। क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा स्विम। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस कि इट इज़ अ गुड हैबिट टू क्या है, स्विम। तो आप अपनी कॉपी में इसको क्या है नोट कर लेंगे। ठीक है, इट इज़ अ गुड हैबिट टू क्या हो जाएगा स्विम। ओके, अब आते हैं हमारे पास चौथे प्रश्न में। आशा करती हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब आते हैं हमारे पास जो है फोर्थ प्रश्न में, जो कि दिया है हमारे पास क्या, वो दिया है कि ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव। हमें क्या बनाना है बच्चों, इसका बनाना है इंट्रोगेटिव। गोज एस या यस लगा है बच्चों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो होता है बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लगा देंगे गोस है, मतलब हम लगा देंगे डस। ठीक है, डस को हम लगा देंगे बच्चों सब्जेक्ट की जगह, तो हो जाएगा कि डस ममता गोस का क्या हो जाएगा, तो गोस का हो जाएगा गो। तो क्या हो जाएगा कि डस ममता गो टू स्कूल एवरी डे, एज इट इज रहेगा सब चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले हमने लगा दिए डस, फिर ममता, फिर मैम गोस की जगह हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर मैम एज इट इज लिख देंगे टू स्कूल एवरी डे। तो देखो इस तरीके से आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है बन गया है। आप कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास पांचवा क्वेश्चन में, जिसमें दिया है कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब हमें जो है बच्चों टू और टू का बताना है, और मैं लगातार वीडियो में आपका ऐसे प्रश्न करवा रही हूँ ग्रामर के। तो देखो बच्चों ही इज जो है सो है इसको हम ऐसे काट देंगे, और ये जो दैट है बच्चों इसको काट दो। अब आपको इसके जगह में जो है ये टू और टू लगाना है, तो कैसे लगेगा, तो आप कहेंगे मैम आपने जहाँ सो काटे हैं वहाँ लग जाएगा ही इज टू। टू कौन सा वाला मैम, जो सो आपने काटे उसके अगर टी डबल ओ वाला टू लग जाएगा, टू फैट। फिर मैम आपने जो डेट काटे हैं उसकी जगह लग जाएगा, डेट के बाद लग जाएगा मैम ये फैट, फैट के बाद जो डेट आपने काटे हैं वहाँ लग जाएगा टू, और फिर मैम ये जो ही कैन नॉट है मैम इसको हम काट देंगे और हो जाएगा रन फास्ट। मैम हमारे पास बचेगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट। मैम इस तरीके से जो है हमारा क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया। मैम आपने कहा है कि जैसे ही हमने टू और टू देखा है तो हमें जो है
है ये सो को काट देना है और ये दैट को काट देना है मैम, ठीक है। फिर हमें सो की जगह जो है मैम TOO वाला 2 लगा देना है मैम, और जो दैट है मैम उसकी जगह हमें TO वाला 2 लगा देना है। तो मैम हमारा सेंटेंस बन रहा है कि ही इज़ टू फैट टू। फिर मैम ही कैन नॉट को हम काट देंगे और हो जाएगा बस हमारा रन फास्ट। तो मैम हमारा सेंटेंस बन रहा है ही इज़ टू फैट टू रन क्या है फास्ट। आशा करती हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बच्चों दिया है क्या, अब हमारे पास अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या कि द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वियरिंग क्या है ब्लू शर्ट। अब क्या करना है बच्चों, रिराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु का यूज़ करके जो है हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को जो है रिराइट करना है। कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे मैम हु से करना है, तो हम यहाँ पर जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है मैम, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैम, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है मैम, ठीक है। तो जो सेकंड सेंटेंस है मैम उसमें हम क्या करेंगे, द बॉय के बाद मैम हमें रिराइट करना है सेंटेंस को हु से। तो मैम हम जो है ऐसे लिख देंगे कि द बॉय के बाद मैम हु हम लगा देंगे हु, द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू क्या है ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू। फिर मैम द बॉय को लाइन काट के फिर हम लिख देंगे इज़ माई नेफ्यू। मैम मतलब हमें लिखना है कि द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई क्या हो जाएगा नेफ्यू। तो हमने जो है रिराइट कर दिया सेंटेंस को किससे, हु से। आशा कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ग्रामर के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि दिया हुआ है क्या कि अनलेस यू रन फास्ट क्या है, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। हमें अनलेस की जगह बच्चों इफ का यूज़ करना है। तो ये अनलेस जो है बच्चों इसकी जगह हमें किसका यूज़ करना है, बोले इफ का यूज़ करना है। तो हम जो है अब आप कॉपी में नोट करो, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ देखो जगह कितनी कम है। तो आप कॉपी में नोट करेंगे बच्चों कि इफ यू डू नॉट रन फास्ट क्या हो जाएगा, इफ के बाद यू तो एज इट इज है बच्चों, यू के बाद लिख देंगे यू डोंट रन फास्ट क्या हो जाएगा, यू के बाद लिख देंगे डोंट, फिर हो जाएगा रन फास्ट, फिर हो जाएगा यू विल मिस द ट्रेन, एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्या करना है आपको, पहले आप यहाँ लिखा है हमें कि हमें इफ लगाना है अनलेस की जगह, तो हमने अनलेस को काट के इफ लिख दिया बच्चों, ठीक है। यू एज इट इज हो गया, फिर लगा देंगे डू नॉट क्या हो जाएगा, डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन क्या है, एज इट इज है। तो देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चनों को हल कर लिया है। ये देखो आपके जो है सेक्शन सी में प्रश्न 7 प्रश्न 8 जो है हमने कर लिया है। अब हमारे पास आता है बच्चों सेक्शन डी, जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो है जो हम हर प्रश्न पत्र पे हल कर रहे हैं बच्चों। अब हमारे पास प्रश्न 9 जो है उसके क्वेश्चनों के उत्तर देना है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो आप, पहला वाला ये है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है इंग्लिश का 17 फरवरी 2026 ओरिजिनल इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो अगर जो बच्चे लगातार मेरी क्लासेस देख रहे हैं, कल की क्लासेस जिसने देखा है तो वो बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, तो वो कहेंगे मैम इसका आंसर है लव। लव जो होता है मैम वो क्या होता है ह्यूमन हार्ट में नेचुरली क्या है आता है नेल्सन मंडेला के अनुसार, ठीक है। फिर दिया है बच्चों कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डेयरी। ये प्रश्न जो है बच्चों ये भी जो है कल का रिपीटेड प्रश्न है, जो कि कल के प्रश्न पत्र में भी आया हुआ था कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डेयरी, एनीज की डेयरी का क्या नाम है। आया था कल के इस प्रश्न पत्र में प्रश्न, जहां हमने पढ़ा था किटी, क्या था बच्चों, किटी था, जो कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है। फिर बच्चों ये प्रश्न दिया है हमारे पास अगला कि कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग जो है वो किस लिए फेमस है। अगर जो है बच्चों तो कुर्ग जो होता है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है। और मैं आज आपको जो है एक ट्रिक बताने वाली हूँ इसकी। देखो बच्चों कुर्ग की स्पेलिंग क्या है, COOR और क्या है G, ये होती है कुर्ग की स्पेलिंग। तो इसका जो पहला लेटर है वो क्या है, तो आप कहेंगे मैम कुर्ग का जो पहला लेटर है मैम वो है C, क्या है मैम वो है C, और C से जो है लेटर है, और C जो है हमारे ऑप्शन में जो है वो क्या है मैम C जो है वो कॉफ़ी की स्पेलिंग में भी पहला लेटर क्या होता है मैम C होता है। तो कुर्ग किसके लिए फेमस है मैम, कॉफ़ी के लिए फेमस है। तो आप इस तरीके से भी जो है इसको समझ सकेंगे, ठीक है, और आपका ये उत्तर गलत नहीं होगा। अब हमारे पास चौथा प्रश्न दिया है बच्चों कि व्हाट नेम्स वॉज गिवन टू ओटर। तो व्हाट नेम वॉज गिवन टू ओटर,
ओटर ने जो नाम दिया था बच्चों वो क्या है, तो वो है मिस बिल। क्या है बच्चों, तो वो है मिस बिल। क्या है, वो है मिस बिल। तो देखो हमने कितनी आसानी से जो है आपके प्रश्नों को हल करा दिया है। ये देखो 17 फरवरी 2026 को जो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की जो है मैं लाई हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। जो है महत्वपूर्ण जो है ग्रामर्स के क्वेश्चन आए थे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेके आई हूँ और बताई हूँ कि इसमें से कितने सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड हुए हैं। तो आप जो है मेरे लगातार जो है बच्चों क्लासेस से जुड़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है मेक नेगेटिव सेंटेंस, चेंज वॉइस, हर ग्रामर के क्वेश्चन में बताती हूँ बच्चों। इंट्रोगेटिव टू और टू का, इट का यूज़ करना, हु से जो है सेंटेंस को कंबाइन करना, ये सारे प्रश्न जो है बच्चों लगातार की वीडियो में अगर आप देखो तो ग्रामर में यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप जो है चैनल से जुड़ जाइए। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर देना। अभी तक अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम तक ऐसी अति महत्वपूर्ण क्लासेस आएंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अगर देखना शुरू करते हैं तो लास्ट तक देखिए, तभी आपको जो है बच्चों वीडियो का पूरा लाभ जो है मिलेगा और आप देख पाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं और होते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर देना कि उनके भी इंग्लिश में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।